आपने टोपी लगाना नहीं भूले, मगर आपने हेलमेट कैसे भूल गए आप? चाबी दे दीजिए हमको, चाबी। चलिए मैं आपको बिल्कुल वो चीजें मानता हूँ सर, आप चीजें नहीं, चाबी नहीं लेनी है, चाबी वो चीज नहीं लेनी है, चाबी दे दीजिए, चाबी कोई हक नहीं है। लेकिन आपको बगैर आपको हेलमेट लगा कर घर से लेकर के आइए, तभी मैं आपको आगे नमाज जाने दूंगा। आपको सब कुछ बुला रहे क्यों? अरे आप अपने आप को तोप समझ रहे हैं क्या अपने आप को? अरे आपको ये बताइए, आपको बुरा लग गया क्या? मतलब मैं आपको हेलमेट के लिए तो कह रहा हूँ, सब कुछ हर चीज है, अच्छी बात। अरे नहीं भाई, देखिए हम सम्मान करते हैं आपका सारा चीज, लेकिन हमने हेलमेट के लिए टोके तो आप किसको बुलाएंगे सारा हर चीज? कहाँ फोन लगाइएगा? अरे किसको फोन लगाइएगा? अरे हम भी रखे हैं इसमें। अरे देखिए, आपको कोई नमाज के लिए नहीं, आप ये बताइए हेलमेट लगा के आ जाएगा तो कोई बुरा हो जाएगा? आप ये बताइए आप सारा हर चीज। हेलो हेलो लगा फोन लगा, इमरान को बोला, इमरान इधर आ तो हम लोग हेलमेट लगाना गलत बात है क्या? आप लेकिन आपने जो बदतमीजी के साथ पेश की आया वो सही नहीं है। नहीं, हमने कोई बदतमीजी नहीं की है। हम लोग के पास टाइम नहीं था, बहुत जल्दी से हम लोग आए। नहीं देखिए, मैं टाइम नहीं था, शुक्रवार है, आज हम लोग को नमाज अदा करना है। जल्दबाजी में हम लोग निकल सर मैं बोलूँ सर, जब आप जीवित रहेंगे तब तो नमाज पढ़ेंगे। ये जो रास्ते हैं, जब आप तेज गाड़ी चला के आते हैं तो वो हेलमेट बहुत जरूरी होता है। वहाँ पे आप हेलमेट लगा के आते हैं, सुरक्षित आइएगा, पहुँचिएगा तो नमाज तो हम हर दिन अदा करेंगे। अल्लाह को हमेशा याद करेंगे। कितने लोग हैं सारा हर चीज? हम नहीं हटा पूरा एकदम। सबको पहले हेलमेट लगा करके अरे लेट हो रहा है सर, हम लोग को जाना दीजिए। हथियार हाँ, ये पीछे का ले लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, अरे तकबीर, अरे रिसालत। क्या चाहते हैं आप लोग? हेलमेट नहीं पहनेंगे? मैं हेलमेट में, जैसा कि मैंने ये चीज कहा था कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो नमाज नहीं है। जो मेरे छोटे ये ब्रदर हैं, भाई हैं और अपने ही देश के नागरिक हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भारत आज विश्व के पहले स्थान पे सड़क दुर्घटना के मौत के आंकड़े में बनी हुई है, और हम कहीं न कहीं उसी चीज को मैसेज देने के लिए जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, लेकिन मैंने यही कहा, आज जैसा कि फ्राइडे है, नमाजी का दिन है, जो हमारे छोटे भाई ये जा रहे थे, लेकिन इनको हमने कहा कि आप हेलमेट घर से लगा करके आइए, तो ये बुरा मान गए, और बुरा मानने के बाद इन्होंने ऐसे फोन किया जो ऐसे ये फौज खड़ी हो गई सारा हर चीजें। आज देखिए इनके हाथ में तलवारें हैं, सब कुछ है, कहीं न कहीं ये आक्रमण के वो चीजें जोश पे आ गए हैं। तो हमारा जो भारत है, जो अगर यही आक्रमणता अगर आप जोश दिखाते रहेंगे हर चीजों में, तो जो भारत में जो ये सभी लोग भाइयों ने हमारे 74 साल पहले जो आजादी लड़ी थी, कहीं न कहीं भारत को जो एक विश्व गुरु बनाने के लिए, ताकि वो सारे मजहबों का एक ताकत दिखा सके कि जो दुनिया कांप सके। लेकिन अगर हम इस चीज को गलत वे में ले लेंगे सारा हर चीजें, तो कहीं न कहीं एक बहुत बुरा मैसेज जाएगा। तो मैं आप ही लोगों की जान बचाने के लिए मैं हेलमेट्स के लिए चीजें कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। सर तभी हम लोग जो है नहीं नमाज अदा कर पाएंगे। हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन नमाज पढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल पढ़िए। बिल्कुल पढ़िए, आप लोग बिल्कुल नमाज पढ़िए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हेलमेट लगा के पढ़िए। जिस तरह हम लोग टोपी लगाना नहीं भूलते हैं, वैसे ही हम लोग जो है टोपी के साथ हेलमेट लगाना नहीं भूलेंगे। जब हम जीवित रहेंगे, अच्छा रहेंगे, तभी हम नमाज पढ़ पाएंगे, और ये हम लोग की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है भैया। हम लोग भी सब टोपी है, हमसे बड़ा कोई यहाँ टोप नहीं है। हम लोग नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। हम लोग का जो हथियार है वो काटता मारता नहीं है, हम लोग का हथियार जान बचाता है। ये बहुत बड़ी इससे बिल्कुल
बिल्कुल एक जैसे कि सड़कों पे आप देखते हैं कि आए दिन भारत में आम बात हो गई है, जो सड़कों पे जिस तरह से मजहबी वो चीजें होता है, वो इस तरह से यहाँ पे जो सीन ये चीजें बन गया है, यानी कि नमाज पढ़ेंगे अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे। और उस चीजों को इतना इनके अंदर जो बुरा लगा कि हाथों में जिस तरीके से देखिए हथियार भी लहरा रहे हैं, तलवार भी सब कुछ लेकर के आ गए हैं। और इसी चीज का जो फायदा हमारे देश के नेता उठाते हैं, कहीं ना कहीं रूप देते हैं, जो भारत में एक अलग ही रूप दे देते हैं, जो कि हर दिन सोशल मीडिया पे हर जगह पे सब कुछ ट्रेंड होने लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो आज भी भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि सड़कों पे ये है, जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है अगर वो समाज में गलत करता है तो जिस उस तरह से अगर वीडियो आ जाती है तो आप देखते हैं कि तमाम जो है लोग शेयर करने लगते हैं, और वो कोई और शेयर नहीं करता कि जो बल्कि देश के जो अपने जो मीडिया है, जो बड़े बड़े ऊंची प्लेटफॉर्म है, और इस तरीके से ऐसे आईना दिखाते हैं कि भारत का जो नफरत है पूरे अमेरिका से लेकर के जापान से लेकर के चाइना तक सभी जगह दिखा देते हैं कि आज भी देखो भारत में क्या चल रहा है। लेकिन मैं जो सामने जो देख रहे हैं, जो तलवारें हैं, बंदूकें हैं, लेकिन इस चीज का मैं सामना करने वाला हूं हेलमेट मैन, जो कि आप भारत में जानते हैं कि मुझे हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने शपथ ले लिया है कि हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे, जिसपे ये विवाद हुआ है। लेकिन मैं भी अपना जो हथियार जो है हमारे भाई निकालने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप लोग बस भागिएगा मत यहाँ से, हमारे हथियार निकलेगी तो आप लोग बस अपने आप को बस हिम्मत रखिएगा, ताकि यहाँ से अगर और भी किसी को बुलाने के लिए आना है तो और भी बुला लीजिए, लेकिन हम लोग भागने वाले यहाँ से नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। ये बहुत अच्छा बात है, आपने मेरा भी सीना चौड़ा कर दिया भारत माता की, और मैं आप अपना हथियार निकालने जा रहा हूँ ताकि जिस तरीके से हम रमजान में भी जो आप एक महीने जो आने वाले भूखे रहते हैं, जो आप सड़कों पे जो आप चलते हैं गर्मी के धूप में, आपके शरीर से एक गिलास, हमें पता है कि एक महीने जो ये पाक जो मंथ होता है और ये जो पर्व होता है आप लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखता है, तो हम तो आपको एक गिलास पानी नहीं पिला सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हेलमेट दे करके जो शरीर का सूखते हुए एक गिलास पानी को हम बचा सकते हैं, ताकि आपको ये हेलमेट दे करके। और जैसा कि भारत में जो प्रति शुक्रवार के दिन जो नमाज पढ़ने जाते हैं, जो 800 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और जिसमें 150 लोगों की मौत हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे भी भाई होते हैं। सब कुछ हर चीजें जो घर से माँ का एक सुहाग भी सब कुछ हो जाता है, जो कई किसी का बेटा वो चीज चला जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि जो भारत में जो सभी धर्मों का एक दूसरे का सम्मान करे, और इस तरीके से हम हेलमेट देंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज जागरूकता आएगी। तो मैं होली पर जो कि एक यही अपना भाईचारा का, भारत के अंदर प्रेम का संबंध देने के लिए से दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े भारत को आप चाहते हैं कि नहीं, एक अच्छे पैमाने पे इस देश का भलाई चाहते हैं, तो जो आप गलत वीडियो जो शेयर किया करते थे, यहाँ पे अच्छे वीडियो को सेंड करें, ताकि ये जो उत्साह है जो मजहबी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, जो कि भारत के मानचित्र पर दिखे और ऐसा प्रेम दिखे, अगर आप ऐसा प्रेम बनाएंगे तो कहीं भी भारत में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होगी और सभी जगह प्रेम की बारिश होगी। तो मैं आपको ये हेलमेट प्रदान कर रहा हूँ सारा हर चीजें, ताकि आपको ये चीजें पहना सकूं। और हेलमेट जब भी ये चले तो इस चीज को जरूर आप ऐसे चीजें कैप को ऐसे बांध करके चले, गले मिल रहा है आपको ये तो आज ये जितने भी ये बाइकर्स जो है जो आज आए हैं, आप लोगों ने हमारे सभी लोगों को हेलमेट पहना करके मस्जिद में भेजा रहे हैं, और आगे भी ये शपथ लेना है कि हमें हर किसी को दुर्घटना से वो चीजें बचाना है। उनको पहना है। अच्छा बाइक पे, अच्छा अभी तो बाइक पे आए थे, अब आप हमें मैसेज दीजिए कि अगर आप ज्यादा बोल रहे थे ना, अब आप बताइए आपको जो यहाँ पर भारत माता की। ये चीज है सर, तो आप ये बताइए आपको कैसा सब कुछ, आप अपना ओपिनियन दीजिए, आपको कैसा लगा जो अभी तक जो दृश्य आप देख रहे थे, सारा हर चीज। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भारत को और एक नमाज पढ़ने वाले जो हेलमेट नहीं पहन के जा रहे हैं, उनकी यहाँ पे हेलमेट बांटे और वाले दुर्घटना से आप बचा रहे थे, यही नहीं। तो हमारे बीच मौलवी जी भी हैं जो कि यहाँ का, जो कि इन्होंने भी जिस तरीके से माहौल जो आपको गर्म जो दिखाई दे रहे थे, जो जोश मिजाज में सारा हर चीजें, और ये मस्जिद के यहाँ पे मौलवी जी हैं जो इनके मार्गदर्शन से लोग चलते रहते हैं, तो दो शब्द आज ये भी इस चीज के बारे में जरूर कुछ कहेंगे। मुसलमानों, हमने खड़े होकर यहाँ सबकी बातें सुनी और समझी। आप लोग इस बात का गौर व फिक्र करें कि एक गैर मुस्लिम होकर मुसलमानों को हिदायत दी, इन्होंने गैर मुस्लिम होकर मुसलमानों को हिदायत दी। इससे साबित होता है कि दुनिया में भी हमारे ऐसे ऐसे लोग कायम हैं जिनकी वजह से अभी ये देश बची हुई है।
मुसलमानों, भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है और छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है और किसी दिन प्यास के बारे में जा करके पूछना उनसे, कुएं में बाल्टी रहती है मगर रस्सी टूट जाती है, कुएं में बाल्टी रहती है मगर रस्सी टूटती है। और ढूंढा तो बहुत ढूंढा, सारे मुसलमान यहाँ पर टोपी लगा करके नमाज के लिए जा रहे थे और नाराबाजी कर रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक गैर मुस्लिम ने हमको सपोर्ट दिया और हमारे हौसला को अफजाई दी। ढूंढा तो बहुत लेकिन शफाफ नहीं मिलता, क्या बात? आईना तो मिलता है पर साफ नहीं मिलता। और ये जिंदा हकीकत है भारत की अदालत में, और ये जिंदा हकीकत है भारत की अदालत में। तारीख तो मिलती है पर इंसाफ नहीं मिलता। तारीख तो मिलती है पर इंसाफ नहीं मिलता। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए और हिंदू मुस्लिम को एक दाई नसीहत अता फरमाए और हिंदुस्तान में अमनो चैनो सुकूनत अता फरमाए और रमजान और होली में आपस में हिंदू मुस्लिम को मोहब्बत करने वाला बनाए और ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इन दुनिया में नसीहत अता फरमाए और बोलबाला अता फरमाए कि एक दूसरे को हेलमेट के जरिए, बाइक के जरिए, किसी न किसी जरिए से हम मुसलमानों को नवाजते रहे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।